जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि जानते हैं आज हम लोग का जो टॉपिक है यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के बारे में। अब बच्चा बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वीडियो देख देख के थक चुका है, हम समझ रहे हैं। आप लोग इतना वीडियो देख लिया कि पूछिए मत दोस्तों। जैसा कि आप लोग बताते भी हैं कमेंट में, आप हैं भी बच्चा बहुत परेशान है कि सर जी ये कटा कुछ और बता रहे हैं, ये कटा कुछ और, दौड़े कि ना दौड़े और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ें कि क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो इन सारी समस्याओं का आज जड़ से हम लोग खात्मा कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, गलत प्रश्नों के नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा और रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आज ही आई है रिजल्ट को लेकर, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या रहेगी कट ऑफ को लेकर, तो भाई बात मत करिए, इतना कट ऑफ को लेकर मतलब चर्चा हो चुकी है कि इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं भटको मत, दौड़ शुरू करो, इन सब बातों के हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला दोस्तों हम लोग का जो टॉपिक है, अपरेशान होने की क्या कोई ज़रूरत है, ये हमारा नहीं आप लोगों का दोस्तों क्वेश्चन था। ठीक है ना, कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आप लोगों के डिमांड पर ही वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है ना, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वास्तविकता है कि आप लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न उतना आप लोग को अथवा करने। देखिए जो होना था तो अब हो गया, अब आप लोग उसको बदल नहीं सकते। समझिए बात को दोस्तों कि जो होना था तो अब हो गया, आपने पेपर दिया, अच्छे से दिया, खूब मेहनत किया था, खूब पढ़ाई किया था, अब जैसा भी हुआ अच्छा हो गया। अब रिजल्ट आएगा तब फिर पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों एक होती है तसल्ली, जब आदमी मेहनत किया रहता है तो उसको होता है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं, घबराहट होती है। जैसे आपने मेहनत किया है तो पेपर देने से पहले घबराहट होती है, उसी तरह। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों ने मेहनत किया है तो आप लोग परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए, एकदम अच्छा होगा, जो होगा एकदम सही ही होगा। ठीक है ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है, ऐसा नहीं कि बच्चे आपने मेहनत नहीं किया था, आपने बहुत मेहनत किया था दोस्तों, लेकिन आप लोगों का किसी कारण बस प्रेशर में आकर किसी किसी कारण से आपका पेपर घबरा गया, तो परेशान मत होइए। आगे आप लोगों के पास बहुत सारी वैकेंसियां है, अभी कर सकते हैं NTPC है, RPF है और बाकी कर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि नहीं हमको पुलिस ही बनना है, तो फिर इसके जस्ट बाद बहुत जल्द 2025 में पुलिस भी आने वाली है। ठीक है ना, SI भी आने वाली है दोस्तों, तो आप लोग उस पर तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। गलत प्रश्नों के नंबर मिलेंगे, हाँ दोस्तों गलत प्रश्नों के नंबर मिलेंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन था कि सर जी हमारा गलत है तो क्या इतना नंबर, हमारे में 2 क्वेश्चन गलत था, 4 क्वेश्चन, इसमें गलत प्रश्नों के बारे में तो बात मत करिए दोस्तों। 30 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट वाले को तो बच्चे का तो सबसे बड़ा बुरा हाल हो गया था। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ही गलत डाल दिया था भाई। ठीक है ना, एग्जामिनर पता नहीं कौन मूड से आया था पेपर बनाने के लिए। ठीक है ना, और सब शिफ्ट का तो ठीक था, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मानते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन तो पूरा मैथ रीजनिंग का ही गलत डाल दिया, बच्चा उसमें फंसा, उसका समय भी बर्बाद हो गया। ठीक है ना, तो क्या उन सब बच्चों को नंबर मिलेगा? तो दोस्तों इसके लिए भर्ती बोर्ड ने और कोर्ट के द्वारा भी फार्मूला आया है जो कि सही है, प्रमाणित है। ठीक है ना, तो कैसे इसको नंबर मिलेगा? क्या हमारा 4 क्वेश्चन गलत रहेगा तो सर जी 8 नंबर सबको मिलेगा? तो नहीं दोस्तों, सबको 8 नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, उस फार्मूला पर आप सबको मार्क्स मिलेगा। आइए देख लेते हैं वो फार्मूला कौन सा है। ठीक है ना, तो वो फार्मूला ये कहता है कि आप जितने भी मतलब गलत प्रश्न जितने भी होंगे बोर्ड में, उनको नंबर देने के लिए फार्मूला बनाया गया है कि जितने आपने सही प्रश्न किया है, ठीक है ना, उसमें मल्टीप्लाई होगा कुल नंबर का, कुल नंबर का मतलब टोटल मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जितना कुल सही प्रश्न यानी जो कुल सही प्रश्न होगा उससे डिवाइड किया जाएगा। अभी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है ना, आइए हम समझाते हैं बढ़िया से, तब समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आपने दोस्तों क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं आपने 100 प्रश्न सही किया है। ठीक है ना, कितने प्रश्न? 100 प्रश्न दोस्तों, ये मान लेते हैं हमने आपने 100 प्रश्न सही किया है और इसके लिए 300 मार्क्स, एक प्रश्न टोटल मार्क्स कितने का था? 300। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने क्या बोलते हैं कि इसमें से 4 प्रश्न गलत था। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न गलत है, हमने अपने मन से ले लिया 4 प्रश्न, इसलिए ले लिए क्योंकि 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट वाले बच्चा बहुत परेशान है कि सर जी सबसे ज्यादा गलती उन्हीं लोगों में है बेचारे में, तो परेशान वही होगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, 4 उनका गलत है तो इसका 4 प्रश्न का हम ले लेते हैं। ठीक है ना, और डिवाइड कर देते हैं दोस्तों 146 से। अब बचा जितना क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन 146 था ना, गलत कितना था? 4, तो 146 बचा। तो अब इसको डिवाइड करके पूरा जब हल करेंगे दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे कि 205 दशमलव
क्या बोलते हैं कि 47 बनेगा, 205.47 बनेगा इसका रिजल्ट, ठीक है ना। आप लोग इसको जब भाग देके काट पीट करेंगे तो 205.47 बनेगा। लेकिन इस तरह अगर माना जाए बच्चे का तो 100 क्वेश्चन सही था, समझ आया कि नहीं, और प्लस 4 गलत था तो कितना होगा, 104 क्वेश्चन हो गया। तो 104 क्वेश्चन हो गया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस तरह उसका तो बनना चाहिए 208 क्वेश्चन सही, उसको तो मिलना चाहिए 208 नंबर सही, लेकिन उसको मिला कितना, 205 नंबर सही मिला। इसका मतलब है कि आपने जितना अधिक सही किया होगा उसका उतना मिलेगा नंबर, ये मानता है भर्ती बोर्ड, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नंबर सबको मिलेगा, आपने जितना अधिक सही क्वेश्चन किया होगा उसको उतना अधिक नंबर मिलेगा, इससे ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, उम्मीद है कि आप लोग का ये डाउट खत्म हो गया होगा कि सर जी हमको नंबर मिलेगा कि नहीं, अब तो सबको मिलेगा, ठीक है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कि नॉर्मलाइजेशन में किसको नंबर मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज होता है, एक अनुमान लगाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता है, बस ये है कि कुछ शिफ्ट हार्ड है कुछ कठिन है, उसी को लेकर बात की जाती है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में अब कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतना मतलब नंबर मिलेगा, इतना नंबर नहीं मिलेगा, समझ आए कि नहीं। तो इसलिए आप आप लोग खुद है ना सोचिए ना थोड़ा सा कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे कोई बता सकता है कि इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब कि हैं टीचर लोग की जो कि गूगल फार्म भरवा रहे हैं फलाने, भाई गूगल फार्म से सही डेटा मिलता ही नहीं, हम एक बार नहीं 100 बार करें। यदि ऑफलाइन आप एनालिसिस करिए, ऑफलाइन सेंटर पर जाकर करिए, ऑफलाइन आपके बच्चे जो पढ़े उनसे रूबरू होइए, तो आपको खुद ना पता हो जाएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर है, ठीक है ना। हम लोग दोस्तों ऑफलाइन क्लास चलाते हैं तो हम लोग को पता है, ठीक है ना, कि इतनी कटाव जाएगी, कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ, कैसा बच्चा है, समझ आया कि नहीं। ऑनलाइन गूगल डेटा कभी भी सही नहीं हो सकता, इसलिए ना दोस्तों देखिएगा। अब इसमें देखिए उसमें कोई मतलब कुछ भर दीजिए, कोई जो पेपर नहीं दिया है वो भी आके भर सकता है, समझ आया कि नहीं, जो पेपर नहीं दिया है वो भी भर सकता है, जो पेपर दिया है उसका मान लीजिए 60 है वो भर दिया, हमारा 120 सही है, और जिसका 120 है वो भर दिया 90 सही है, तो कभी एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाएगा ना। तो इसलिए गूगल डेटा के भरोसे आप लोग मत बैठिए, ठीक है ना। आप लोग को जो बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर विश्वास करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए तो ध्यान दीजिए, नॉर्मलाइजेशन में किसको नंबर मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों नंबर सबको मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा जो 24 तारीख के सेकेंड शिफ्ट था बहुत आसान था, ये बात हमने बहुत पहले बोल दिया था। कब बोल दिया था दोस्तों, जब 25-26 को हुआ तभी। तो बहुत सारे बच्चे थे तो आगे कहने लगे सर जी आप हमको आसान बोल रहे हैं और बाकी सब कठिन बोल रहे हैं, कमेंट में आकर भला बुला शब्द बोलने लगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अब एक टीचर हम लोग हैं बाबू, हम लोग को स्वतंत्र रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, हम लोग को एकदम निश्चिंत होकर बोलने दीजिए, जो सही है वो सही, जो गलत है गलत है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बोलने नहीं देता है। सेकेंड तारीख के सेकेंड शिफ्ट, 24 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का वास्तव में पेपर आसान था, उसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम फायदा मिलेगा। आज देख लीजिए, आज सभी टीचर बोलने लगा, तो अब आप क्या करेंगे, अब नॉर्मलाइजेशन होगा तभी देख लीजिएगा आप लोग। किसी के बोलने ना बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही कहते कि नहीं, समझ आया कि नहीं बाबू। तो इसलिए कुछ बोला जाता है तो कुछ आप लोग थोड़ा सा तसल्ली से सुना करिए। आप लोग समझता नहीं है, बस तुरंत आकर गुस्सा का कमेंट कर देता है। भाई इतना गुस्सा किस बात का, आप लोग समझिए ना, अगला व्यक्ति बोल रहा है, एनालिसिस क्या होगा तभी ना बोला, ठीक है ना। तो सबसे आसान अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए कि किस शिफ्ट का था, तो याद रखिएगा 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का सबसे आसान क्वेश्चन था। क्या था, आसान। तो इस बच्चे को क्या बोलते हैं कि नंबर जो है थोड़ा सा कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम का फायदा होगा, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ से बच्चे हम कैसे बोल दिए, किस आधार पर, हमारे यहाँ भी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे दोस्तों, उसने सबने क्या बोलते हैं 110-15 कर दिया था, सब ने, ठीक है ना, सब बच्चा 110-15 करके आया है, और बाकी सब वाले 100 पटक गए, 105 पटक गए। तो आप लोग को खुद अंदाजा लगाइए कि सही कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए इस सबसे आसान था, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में ना के बराबर फायदा मिलेगा, या 1-2 नंबर का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करें क्या बोलते हैं कि 24 अगस्त के बाद, तो अगर हम कहें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा 25 अगस्त का कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट था वो दोनों मतलब फर्स्ट सेकेंड को भी रख सकते हैं ना, थोड़ा सा हार्ड थी, ठीक है ना, ये तो इसको थोड़ा हार्ड में रख सकते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं दोस्तों जो पहला दिन था कौन सा, 23 अगस्त, याद रखिएगा 23 अगस्त को ये हार्ड शिफ्ट थी ना, हार्ड ये हार्ड थी। और अगर हम बात करें हम 23 अगस्त की दोस्तों, तो 23 अगस्त को भी थोड़ा सा हार्ड थी, ठीक है ना, 23 अगस्त वाली भी हार्ड थी। अगर हम बात करते हैं कि 30 अगस्त वाले को, 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट,
30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। इन बच्चे के साथ भी नंबर मिलना चाहिए। इन सबका समय भी बहुत बर्बाद हुआ है, गलत क्वेश्चनों में फंसा दिया गया था, ठीक है ना। तो इन सब बच्चे को नंबर मिलना चाहिए। ये सब शिफ्ट हार्ड में आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 23 अगस्त वाले को पता नहीं था कैसा पेपर आएगा, इसके ऊपर वही प्रेशर था। और उसके बाद 25 अगस्त वाले को पहला शिफ्ट थोड़ा ठीक ठाक थी, ठीक है ना, थोड़ा कह सकते हैं हार्ड लेवल थी। और 30 तारीख के सेकेंड वाले बच्चे में क्वेश्चन ही गलत डाल दिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ भी पढ़ने वाले कह रहे थे सर जी हम लोग गलत क्वेश्चन में ही अटक गए थे और गद्यांश वाले में भी फंस गए थे, ठीक है ना। हिंदी का गद्यांश भी कह रहे थे कि था सर जी उसका आंसर नहीं निकल पा रहा था। तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि 30 अगस्त वाले को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में बढ़िया पैदा मिलेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी 4-5 नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, इस हिसाब से बढ़ेगा। ये नहीं कि 5 का मतलब 10 नंबर, ऐसा नहीं मिलेगा आप लोग को। आप लोग को ये मिलेगा, अगर ऐसे रहेगा इसी तरह आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, आपका जितना सही है उसमें टोटल करके उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, ये मत सोचिए कि मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में जो बता रहे हैं डेटा कि 10 नंबर 8 में मिलेगा तो सही मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं है, बस आकर एक अनुमान लगा के लोग बता रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होगा। रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज ही के अखबार में बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने डाल दिया है कि क्या बोलते हैं कि सितंबर, क्या दोस्तों सितंबर जो चल रहा है इसी सितंबर के लास्ट तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अभी सोचिए दोस्तों आंसर की रिवाइज आई नहीं, रिजल्ट आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ सनक होगी। एक देखिएगा, एक अगर न्यूज़पेपर वाला डालता तो हम लोग मानते हैं कि गलत बात है, 2-3 न्यूज़पेपर वालों ने डाला है, ठीक है ना दोस्तों, तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, अभी कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा अब ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ जाएगा, हाँ रिवाइज आंसर की आ सकती है। अभी तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको इतना तेजी से रीड कर रहा है कि पूछिए मत, बहुत तेजी इसको लेकर है वैकेंसी को, यूपी पुलिस को। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, पूरी तरह अलर्ट हो जाइए। आप लोग सोच रहे हैं जो कि कुछ भी हो सकता है किसी भी समय, ठीक है। जैसे पेपर को लेकर आप लोग सोच रहे थे नहीं अभी पेपर नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा सर जी, इसके पहले हो ही नहीं सकता, लेकिन पेपर हो गया कि नहीं, उसी तरह कुछ भी हो सकता है। आप लोग अलर्ट रहिए। और ये जब कह रहा है तो कुछ सनसनी है तभी लोग न्यूज़पेपर में डालता है, इसी तरह तो फालतू कोई बैठा नहीं है कि डाल देगा, समझ आया ना। तो कुछ ना कुछ खबर मिली होगी उन लोगों को तब, हाँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा सितंबर तक। सितंबर तक रिवाइज आंसर की आ जाएगी, जो कि आप लोग की फाइनल आंसर की कहलाती है, ठीक है ना दोस्तों, फाइनल आंसर की आई। और ये इतिहास रहा है यूपी पुलिस का कि जब फाइनल आंसर की आती है तो उसके 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को खुद आना पता हो जाएगा। दोस्तों ये कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ दोस्तों ये कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है बच्चा, क्योंकि आंसर की मिलाने के बाद सबका मार्क्स घटा है। जब मार्क्स घटा है तो बच्चे परेशान ही है। तो दोस्तों आप लोग को परेशान होने की तनको जरूरत नहीं है। आप लोग जाइएगा, आप लोग को हमारे ही चैनल पर उसका कट ऑफ का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए जब फाइनल आएगी तो लगभग में यही रहेगा पूरा एकदम। और दोस्तों देखिए हम लोग भी भगवान नहीं है, अनुमानित कट ऑफ है, मान सकते हो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऑफलाइन और बाकी जितना भी डेटा मिला आप लाइब्रेरी से और बच्चे जो पढ़ते हैं और हमारे मित्र भी जो पेपर दिए थे दोस्तों, उन सबके अनुभव के आधार पर हम लोग ये कट ऑफ बनाए हैं। और विश्वास यही है कि एकदम सही हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों को कट ऑफ को लेकर समस्या है तो आप लोग देख लीजिए, विश्वास कर लीजिएगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। और जब तक दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आप लोग का पूरा फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के लिए हम आते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। आप लोगों को घबराने कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या, आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बात तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप आगे अपडेट रहें। हम फिजिकल की भी बताएंगे कैसे तैयारी करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और सपोर्ट आप लोग करते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन एनर्जी फील होता रहे और आप लोग को इसी तरह कंटिन्यू वीडियो देते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही बात है, भटको मत, दौड़ शुरू करो। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं या बहुत बड़े बड़े टीचर लोग हैं जो चैनल वाले हों, बड़े तो मान लीजिए सभी लोग सेम है, बस वही उनका चैनल बड़ा है, हम लोग क्या है छोटे हैं तो हम लोग का कोई बात मानता नहीं है। और लोग बड़े हैं कुछ बोलेंगे तो गलत है बोलेंगे तब वो लोग उन सबका बात मान जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि हम लोग का पकड़ ऑफलाइन तक है, उन लोग का पकड़ ऑनलाइन में है, समझ आए दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझिए कि आप लोग बातों में भटकिए मत, इधर उधर गुमराह मत होइए। आप लोग को बार बार समझा रहे हैं दोस्तों, कभी भी आप लोग का फिजिकल करा सकता है, अक्टूबर नवंबर में भी करा सकता है। इसलिए आप लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए, कट ऑफ का टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को कट ऑफ के आसपास या 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी है तभी दौड़िए, क्योंकि इतना जल्दी दौड़ कराएगा कोई बच्चा दौड़ नहीं पाएगा। आप लोग को बार बार समझा रहे हैं कि आप लोग दौड़ना शुरू। लड़कियां जो
लड़कियां हैं भाई, महिलाएं जो है खासतौर पर फीमेल, वो उन सब दौड़ नहीं पाती, उन सबका 2-3 लिस्ट आता है, वो लोग दौड़ जाएंगे तो उन सबका फाइनल हो जाता है। तो इसलिए बाबू फीमेल जो है आप लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए। अब कट ऑफ का वीडियो मत देखिए, अब इधर उधर ज्यादा मत होइए, बंद करिए सब, आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए, जो होगा अब आगे देखा ही जाएगा, ठीक है ना। और किसी के वीडियो बताने से वही कट ऑफ नहीं चली जाएगी। तो आप लोग समझ नहीं रहा है, आप लोग बार बार परेशान होकर बस वीडियो कट ऑफ का फलाना देखा है, दिन भर बस यही कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये सब छोड़ दीजिए, अपने फिजिकल की तैयारी करिए। जितना लोग बता रहा है कि 102 जाएगा, 107 जाएगा, 108, 107-8 वाला, तो दोस्तों जइबा नहीं करेगा कट ऑफ, ये तो अभी अभी जान लीजिए, खत्म है, ठीक है ना। 100 की जब भी रहेगी कट ऑफ नीचे ही रहेगी, फिजिकल के लिए जरूर बुलाएगा सबको, ठीक है ना। और 1,80,000 लोगों को बुलाएगा तो 60,000 पास नहीं कर पाएगा फिजिकल, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले वो दौड़ नहीं पाते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिए। फिजिकलवा मारता है वही जो नीचे वाला है 90-95 वाला, वही फिजिकल मारेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए, आप लोग का इंतजार है, ठीक है ना, फिजिकल में। तो आप लोग ज्यादा इधर ध्यान मत दीजिए, भटकिए मत। देखिए बताने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे वीडियो होगा, कहीं एक जगह रह कर आराम से सुनिए, समझिए और विश्वास रखिए और कंटिन्यू भटको मत, अपने दौड़ को शुरू करो दोस्तों, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारी बात मानकर आपका, अगर हमारा वीडियो देख लीजिए कट ऑफ का जितना आ रहा है, अगर उस हिसाब से है तो आप लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए ना, आप लोग को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब फिजिकल कैसे करना है इसका वीडियो हम लोग कल लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन हो, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।